बच्चों, जब से रिजल्ट आए हैं इंटर और फाइनल के, तब से एक क्वेश्चन है कि सर क्या हम रीवेरिफिकेशन रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दे क्या? प्लीज गेट दिस राइट, रीचेकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। रीवेरिफिकेशन अलॉन्ग विद सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल सकता है या फिर इंस्पेक्शन मिल सकता है। तो सर रीवेरिफिकेशन में क्या होता है, ये चेक कर लिया जाता है कि आपके मार्क्स बराबर है या नहीं, एंड आपके जो मार्क्स अलॉट किए गए वो सही है या नहीं। और सर्टिफाइड कॉपी मतलब इंस्टीट्यूट स्टैंप लगा के दे देता है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि ये इस तरीके से चेक हो चुका है। इंस्पेक्शन के लिए आई गेस आपको दिल्ली जाना पड़ता है। पर मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि रीवेरिफिकेशन या री इंस्पेक्शन आप तभी कराइए जब आपका मार्क्स का डिफरेंस 5 से 7 मार्क का हो। अगर 5 से 7 मार्क्स से आपका एग्जाम्शन है या ग्रुप क्लियर हो रहा है तो आप ये करवाइए, नहीं तो आपको ये बिल्कुल करवाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी फॉल्स होप अपने आप को मत दीजिए। आप अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दीजिए, डिटेल के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा फोकस कीजिए। रीवेरिफिकेशन के नाम पे रीचेकिंग का अश्योरेंस अपने आप को मत दीजिएगा। राइट, बिल्कुल आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब आते समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस बनते हैं। बेटा, रीचेकिंग का मतलब बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया उनका पूरा पेपर वापस से चेक होगा, कभी नहीं होता ये। रीवेरिफिकेशन में सिर्फ इतना होगा, आपका मार्क्स एंड अदर चीजें चेक कर ली जाएंगी, चेक करके दे दी जाएगी। इंस्पेक्शन के लिए आपको कहां जाना है? दिल्ली जाना है। सवाल ये उठता है कि सर फिर इसको आरटीआई से करना या आईसीएआई से करना? देखो, आरटीआई से करोगे लगभग लगभग 10 या 15 रुपए के नॉमिनल फीस के ऊपर आपका काम हो जाएगा। आईसीआई शायद इसके 50 रुपए या 100 रुपए ले लेगा, वट एवर इज द फीस, बट दोनों ही केस में बहुत नॉमिनल है। अगर आरटीआई को देखा जाए तो लगभग लगभग जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है और आईसीआई से जो टाइम लगता है वो कम लगता है, और इसी के लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे आईसीआई प्रेफर कर लेते हैं। सर रिजल्ट्स कितने दिन में आते होंगे? मेरे हिसाब से इसके जो रिजल्ट्स है वो लगभग लगभग 25 दिन के पहले तो शायद ही आते होंगे, राइट, इसके रिजल्ट। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी अपने आप को एक फॉल्स होप देते हैं और वेट करते रहते हैं कि चलो रीवेरिफिकेशन में हमारा कुछ आ जाएगा, हम उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज इस तरीके की हरकत मत करना, आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। रिजल्ट जो भी आया है, वट एवर इट इज, प्लीज एक्सेप्टेड एंड स्टार्ट एएसएपी। सर वापस से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस बार आपको पहले दिमाग लगाना होगा कि इस बार पढ़ना नहीं, सॉल्व ज्यादा करना होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बहुत सारे बच्चे ना कभी सॉल्व नहीं करते। एज फार एज टैक्स इज कंसर्न, सॉल्विंग ही नहीं की, है ना। अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्लीज एक बात को समझिए, आप एग्जाम में जाकर के ओरल एग्जाम नहीं देने वाले, एग्जाम में जाकर के आपको प्रैक्टिकली ही सॉल्व करना है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ही बेसिक गलती कर रहे हैं। आप पेपर को, पिछले 3-4 साल के पेपर को निकल के एनालाइज कीजिए, आपको ये बात पता चलेगी। जैसे मैंने डीटी का एक चीट कोड का वीडियो डाला था कि भैया May 24 से लेके अभी तक के ना ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में सिमिलर टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो क्यों ना हम ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिवाइड कर दे। ऑलमोस्ट हर टीचर अपने एबीसी कैटेगरी के वीडियोस डालते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए डालते हैं। क्यों आप वो वीडियो नहीं देख रहे हो? आप वो वीडियो देखो, क्योंकि टीचर ने आपके लिए ऑलरेडी ये काम करके रखा हुआ है। तो इस बार पढ़ाई चालू करने से पहले क्यों ना आप एबीसी एनालिसिस के वीडियो देख लो, क्यों ना आप ए कैटेगरी टॉपिक को पूरा का पूरा सॉल्व करके जाओ, बी कैटेगरी को आप सॉल्व एंड ऑडिट करके जाओ, और सी कैटेगरी को आप थोड़ा सा ऑडिट करके जाओ। तो आपकी एक स्मार्ट स्टडी हो जाएगी। देखिए, जो आपके पास टाइम बचा है ना, एज फार एज फाइनल वाले इज कंसर्न, आपके पास बहुत अच्छा टाइम बना है, क्योंकि अब आपको सितंबर के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। तो उल्टा आपने तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए विद एन इंटेंशन कि भैया और कुछ नहीं तो मैं तो फाइनल का ग्रुप 2 को निकाल के ही छोड़ूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का लास्ट अटेम्प्ट है। यस। और अगर बात की जाए इंटर की, तो आपके पास टाइम जेन्युइनली बहुत कम है। आप अपनी पढ़ाई को फिर से शुरुआत कीजिए। आई नो इट्स टफ, बट आपके पास बोथ ग्रुप देने का या सिंगल ग्रुप देने का दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आपके लिए एक और अटेम्प्ट बनता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, दैट इज जनवरी। तो आपके पास एज ऑफ नाउ टाइम है। आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्रुप भी दे सकते हो, बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, आप जो भी देना चाहो आप आराम से दे दो। पर इस बार प्रैक्टिस ज्यादा पे फोकस कीजिए। आपको अगर लगता है कि जैसे डीटी का कोई रिवीजन है, आप मेरे चैनल यूट्यूब पे जा सकते हो, वहां पे जाके प्लेलिस्ट है, आप पूरा चार्ट रिवीजन देख लो। आपको लगता है कोई और सब्जेक्ट का है, तो आप जो भी रिस्पेक्टिव टीचर को फॉलो करते हो, रिस्पेक्टिव टीचर ने ऑलरेडी अपने रिवीजन डाल रखे होंगे, आप वो रिवीजन देख करके अपना टॉपिक को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। बट हाँ, मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि अगर आप रीवेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो प्लीज आप तभी मंगाइए जब आपका जो डिफरेंस है वो 5-7 मार्क का हो, नॉट मोर देन दैट। यस। कहां से अप्लाई करना है, मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर है। आप एसएसपी पोर्टल पे जाकर के कर सकते हो। जैसे आईसीएआई के वेबसाइट पे जाओगे आप, जैसे आप आईसीएआई के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पोर्टल है, यहाँ पे सर्विस पोर्टल है। इस सर्विस पोर्टल में लगभग आपको लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करके आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली अपने जो भी डिटेल्स है वो सबमिट कर सकते हो। इसका आपको वीडियो कहीं पे भी मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन पे भी मिल जाएगा, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप अपना एसएसपी के थ्रू ये काम कर सकते हो, राइट। बट ओवरऑल क्या आपने फोकस करना चाहिए एग्जाम के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर? द आंसर इज यस। आपने एग्जाम और पढ़ाई के ऊपर फोकस कर देना चाहिए।
ए कैटेगरी वालों को ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, नॉ कि जस्ट रीडिंग। एंड प्लीज चीजों को मेमोराइज मत कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट जिस तरीके से पेपर निकाल रहा है ना इन द रीसेंट टाइम्स, वो मेमोराइजेशन के ऊपर तो फोकस नहीं कर रहा, वो आपके लेजिट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। आपको अगर लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है या आपकी क्लासेस ढंग से नहीं हुई थी, तो आप उस सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, रिस्पेक्टिव टीचर जो भी आपको समझ में आ रहा है उससे, राइट, और इससे अपनी पढ़ाई को वापस से एनहांस कर सकते हैं। एक बात मैं आपको रीअश्योर करवा दूं बच्चों, अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भी लगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अटेम्प्ट से। मार्केट आपका स्किल देखेगा, आपके अटेम्प्ट नहीं। गए वो जमाने जब अटेम्प्ट और बाकी चीजें मैटर करा करती थी, आज कुछ मैटर नहीं करता। आज की तारीख में तो स्किल मैटर करता है, बाकी कोई मैटर नहीं करता। क्लियर है? तो प्लीज ये जो बुलशिट है इसको बाजू रखो कि नहीं और अटेम्प्ट लग गए, इतने अटेम्प्ट लग गए, ऐसा लग गया वैसा लग गया। कुछ नहीं लगा, तुम्हारी एज कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुई है, इस पॉइंट पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। रीअश्योर करो, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करो, आपने इसके पहले भी मेहनत करी है, इट्स जस्ट दैट कि नहीं हो पाया यार उस हिसाब से जैसा होना चाहिए था। इस बार कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। आप फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप में कैलिबर नहीं है, हाँ शायद अप्रोच सही नहीं है ना। आई एम श्योर आप जरूर पास करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे मेल थे, तो मैंने कहा एक बार इसको एड्रेस कर दूं, होपफुली आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।